नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोवा रीड कर रहे हैं। ये जेनोवा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंटर्स एंड देयर मैकेनिज्म्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आज हम रीड करेंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक आदमी ऑफिस में कुर्सी पर बैठा एक पत्र पढ़ रहा है। उसके पैर हिल रहा है और उसका एक हाथ की उंगली नाच रही है। वो अपनी आंख के किनारे से कुछ व्यक्ति को देख रहा है। किसको देख रहा है? जो कि उसका ऑफिस में काम करते हैं, यानी जो स्टाम्प लगाते हैं और जो पेपर अरेंज करते हैं और जो क्लर्क है, उनको देख रहा है। आदमी जो देख रहा है उसका पेट भरा हो सकता है या फिर एक अच्छा भोजन के लिए इंतज़ार कर रहा हो, और उसके मन में पत्र से कुछ दूसरा विचार उत्पन्न हो रहा हो। उसके विभिन्न विचार पैटर्न और उसके मन के विभिन्न कार्यों के बारे में कल्पना करने की कोशिश करें। हम लोग पूछने के लिए आतुर होंगे कि ऐसा व्यक्ति स्पष्ट सोचने के लिए स्पष्ट कैसे सोच सकता है एक आदमी। तो इसमें हम देखा कि एक आदमी जो कि अपना ऑफिस के अंदर एक लेटर रीड कर रहा है, सिर्फ लेटर नहीं पढ़ रहा है बल्कि मल्टीटास्किंग कर रहा था। लेटर भी पढ़ रहा था, इस कोने में किसी को देख भी रहा था और उसका माइंड के अंदर कुछ थॉट भी चल रहा था उसकी वजह से, और एक अच्छा भोजन का भी इंतज़ार कर रहा था कि मुझे एक अच्छा भोजन लॉन्च के लिए इंतज़ार कर। तो फिर क्या इसको हम क्लियर थिंकिंग बोल सकते हैं, जिसमें ढेर सारा थॉट एक सेकंड एक साथ चल रहा है? ये कैसे क्लियर थिंकिंग हो सकता है? तो फिर जब तक हम क्लियर थिंकिंग नहीं कर सकते तब तक हम कोई भी चीज़ को गहराई से समझ नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट। गौतम बुद्ध इसको बहुत बार बोलते थे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। यानी अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आपका सारी अटेंशन एप्पल के ऊपर होना चाहिए, तभी एप्पल खाते हैं, यानी आप जीवित हैं, नहीं तो आप मरे हुए हैं। ये गौतम बुद्ध बोल रहे थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक समय पर सिर्फ एक ही थॉट चलेगा, बाकी कोई थॉट नहीं चलेगा? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मन के सेक्शन 1 का उपयोग करता है और विकसित व्यक्ति जिसका मन सेक्शन 4 तक विकसित है, इसमें क्या अंतर है? जो कि सेक्शन 1 के अंदर है और जो सेक्शन 4 में है, यानी एक है जो विकसित नहीं है, दूसरा जो बहुत ज़्यादा विकसित है। उनके अंदर क्या फ़र्क है देखते हैं। हालांकि वो सुनता है, देखता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है, विकसित व्यक्ति जानता है कि ये वो नहीं है जो करता है। अपनी आंखें खोलता है और उन्हें बंद करता है, फिर भी वो जानता है कि वो उसका इंद्रिय केवल अनुभूति का वस्तुओं के बीच खुद को निर्वस्त्र कर रहा है। तो ये है फर्क कि वो सब कुछ कर रहा होता है, यानी हम जो कर रहे हैं वो भी वो कर रहा है। वो खा रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि मैं नहीं खा रहा। वो सुनता है लेकिन उसे मालूम है कि मैं नहीं सुनता। मेरा अकाउंट में 10 लाख चोरी हो गया, लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरा नहीं हो। अगर मेरा घर नहीं बन पा रहा है तो उसे लग रहा है नहीं, मेरा घर नहीं है। तो आदमी मतलब जो भी हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, साधु हो जाते हैं ना, वो भी वही बोलते हैं मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? हमको तो लगता है ये मैं ही हूँ जिसका सारी बर्बादियाँ हो रहा है।
मेरा ही 10 करोड़ बर्बाद हुआ है, मेरा ही घर नहीं बन पा रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सारी प्रॉब्लम ये मैं के अंदर फंसा है कि मैं ये मेरा ये हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक एक्टर जो कि एक्टिंग कर रहा है और वो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा रोता है, कोई सीन आ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है, फिर उसका बाद जो वापस आता है उसको आप बोलेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, आप तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन क्या बोलेगा, यार मैं तो एक्टिंग बस कर रहा था, मैं सच में तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो बस नाटक कर रहा था यार। आप इसको रियल कैसे मान सकते हैं? ठीक ऐसे ही क्या आप ये मान सकते हैं कि मेरा साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब नाटक हो रहा है, ये सब एक्टिंग चल रहा है? लेकिन ये कैसे हम सोचेंगे, जानेंगे कैसे, जब तक हम क्लियर थिंकिंग नहीं कर सकते। एक ही थॉट जब तक हमारा माइंड के अंदर नहीं चल सकता, प्योर थिंकिंग ये जब तक नहीं हो सकता, तब तक तो जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक्टिंग हो रहा है, झूठ हो रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है तो किसी को सेक्शन 1 का काम करना पड़ता है और फिर भाग 2, 3 और भाग 4 को सम्मिलित किया जाता है। और नियम और नियत समय में जो प्रकृति ने मनुष्य के अधिकार के रूप में घोषित किया है, ईश्वर बनने के लिए उसे प्राप्त किया जाता है। यदि आप अचानक खुद को 20 या अधिक बार देखते हैं तो आप आश्चर्य रूप से पाएंगे कि हर बार आपकी सोच गड़बड़ है। अगर आप दिन में कुछ टाइम निकाल करके देखेंगे कि मेरा माइंड में भी क्या चल रहा है, कौन सी थॉट भी चल रहा है, तब देखेंगे बहुत गड़बड़ है। ये एक टाइम में ढेर सारा थॉट चल रहा है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक तो समझ ही नहीं आएगा। इस तरह की लगातार जांच से आप सुधर कर पाएंगे। ईमानदारी से नियमित अभ्यास निश्चित रूप से मदद करेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आप इसे कर सकते हैं। दिन में कुछ कुछ टाइम समय निकाल करके आप देख सकते हैं कि अभी मेरा माइंड में भी क्या चल रहा है, कितना थॉट अभी चल रहा है, 10, 12, 15 जितना भी चल रहा है। जब इन जांचों का निदान करें, यानी सप्ताह में एक बार, तो इसे निम्नानुसार वर्गीकृत करें। तो एक हफ्ते में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप ऑब्जर्व किया था कि कौन सी कितना थॉट मेरा अंदर माइंड के अंदर चल रहा था, इस समय में मेरा अंदर ये 10 थॉट चल रहा था, उस समय मेरा अंदर 5 थॉट चल रहा था, और वो थॉट ये था, वो था, ये था, वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ भी चल रहा था, अब एक हफ्ते में इसको क्या करेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ उससे आप क्लासीफाई करके रखेंगे कि पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एक सेंटर में अनन्य समावेश का प्रतिशत, कौन सी सेंटर में कितने समय था, आई सेंटर में कितना था थॉट, ई सेंटर का थॉट कौन था, एस सेंटर का थॉट कौन सा, इसको क्लासीफाई करेंगे। ये था आई सेंटर वाला, ये था ई सेंटर वाला, था एस सेंटर वाला, ये था एम सेंटर, इसको आप क्लासीफाई करेंगे। उसका बाद दूसरा, एक सेंटर का दूसरे सेंटर पर हावी होने का प्रतिशत, हावी होना एक सेंटर के ऊपर दूसरे सेंटर काबू कर लेता है, चढ़ जाता है उसका ऊपर, फिर इसको काम करने नहीं देता है, वो उसका मर्जी के हिसाब से कराता है। जैसे थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, आप सुबह उठने के बाद आपका मन किया कि मैं जा कर के थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ कि मेरा हेल्दी हो जाऊँ मैं, तो ये जो कमांड आ रहा है, ये आई सेंटर का कमांड आ रहा है कि कुछ अच्छा करने का, लेकिन ई सेंटर आकर के बोलता है आपको उससे अच्छा तो एक मूवी देख लेते हैं, या फिर कोई अच्छा सा कुछ वीडियो देख लेते हैं, फिर आप वीडियो की तरफ देख करके चले गए। तो ये क्या था, ये था आई सेंटर के ऊपर ई सेंटर हावी होना। ये एक बार नहीं, बहुत बार होता है। जिसके आप सुबह उठते हैं, आपको मन करता है कि आज मैं 4 बजे उठ जाऊँ, लेकिन 4 बजे आपको उठना नहीं देता है। कौन नहीं देता है? सेंटर नहीं देते हैं। कौन से सेंटर?
बी सेंटर हो सकता है, एस सेंटर भी हो सकता है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है कि कितनी बार एक सेंटर के ऊपर दूसरे सेंटर चढ़ जाता है, यानी काबू कर लेता है। तो 4 होता है, 3 होता है एस सेंटर द्वारा हस्तक्षेप का प्रभाव। एस सेंटर आपके ऊपर कितने बार हस्तक्षेप किया, एस सेंटर आपको कितने बार गुलाम करके रखा, यानी कितने समय तक आप एस सेंटर में थे। और चौथा, कितने समय तक आप ई सेंटर में थे, इमोशन की सेंटर में थे, ये भी आपको जानना है। और 5वां क्या है, क्या आप कोई विशेष कार्य विशेष रूप से कर रहे थे, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टास्क। एक टास्क को बहुत समय तक कर रहे थे, यानी इंडल्ज फॉर। जैसे कि वीडियोस में देख सकते हैं कि यूट्यूब खोला, एक वीडियो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो, मान लो 10 मिनट के लिए खोलने के लिए आया था यूट्यूब देखने के लिए, 1 घंटा चला गया। या फिर आपको कोई डांट दिया, इसी बात के आपके अंदर 5 दिन चल रहा है कि उसने मुझे क्यों किया, क्यों ये बोला, ये बात इतना समय तक चल रहा है। ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव टास्क है, एक टास्क बहुत समय तक चल रहा है। 6 नंबर पॉइंट आता है, क्या ये ईमानदार विश्लेषण के लिए बहुत आनंददायक है। ये था 6 नंबर का पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं क्या, जम्बल्ड अप। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से इसको देखना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा।